क्या सच में तारक मेहता शो को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर ये शो और भी लंबा चलना चाहिए? वेल दोस्तों, कोई डाउट नहीं है कि जब से तारक मेहता शो की स्टार्टिंग हुई है तब से इस शो ने लोगों को बहुत एंटरटेन किया है। अगर एक कॉमेडी सीरियल की बात करें तो लोग ज़्यादातर एक ही शो को रिकमेंड करते हैं, वो है तारक मेहता शो, क्योंकि अब तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला शो रहा है। इससे पहले एक शो था CID, जो कि करीब 20 साल तक चला, लेकिन वो कोई कॉमेडी शो नहीं था। लेकिन गाइस, अगर बात करें आज के टाइम पर, तो अब इस शो का एंड दिखाई दे रहा है। यानी कि लोग इस शो के बारे में कई सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाके देखोगे, तारक मेहता शो में काम करने वाले किसी भी कलाकार के इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो सभी लोगों ने इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट करे हैं। सभी लोगों ने इस शो को बंद करने की बात कही है, या फिर ये बोला है कि इस शो की जो स्टोरी है वो बहुत बेकार है। पहले जो स्टोरी थी वो स्टोरी अब इस शो के अंदर रही नहीं। तो शो की इज्जत इसी में है कि वो इस शो को बंद कर दें हमेशा हमेशा के लिए, और इसका सीज़न 2 लेके आएँ ताकि शो की रेपुटेशन बनी रहे। हालांकि कई बार शो में काम करने वाले कलाकार भी इन चीज़ों पे खींच जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि हाल ही में शो में काम करने वाले मंदार चांदवरकर, जो कि भिड़े बनते हैं, उन्होंने अपने फ़ैन को जवाब दे दिया कि अगर शो देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। सेम चीज़ इस शो में काम करने वाले माधव राजदा, जो कि शो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कई सारे ऐसे भी जवाब उल्टे-सीधे दिए हैं, क्योंकि ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस चीज़ से। क्योंकि उनको भी पता है कि शो के अंदर जो स्टोरी है वो बहुत बेकार चल रही है, लोग देखते नहीं हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। लेकिन गाइस, अगर हम इसका एक दूसरा पहलू देखें, तो तारक मेहता शो के अंदर जो भी कलाकार काम करते हैं वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। कई लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस की है, जो कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि लोग इस शो के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाल ही में भिड़े ने बताया था कि एक शो को शूट करने में करीबन 1.5 दिन का टाइम लगता है, और लोगों को 1 मिनट नहीं लगती है शो की बुराई करने में। तो एक ऑडियंस है, इनकी एक अलग चीज़ है। लेकिन गाइस, आखिरकार ये शो दिन ब दिन बेकार क्यों हुआ? शो की रेपुटेशन क्यों गिरी? इसके रीजंस क्या हैं? वेल दोस्तों, जब से तारक मेहता शो की स्टार्टिंग हुई थी तब से ये शो बहुत सही चला। सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत करी। हर कलाकार के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी आती थी, चाहे वो जेठालाल हो, चाहे वो सुंदरलाल हो, चाहे वो दया बहन हो। सभी कलाकारों को शो के अंदर दिखाया जाता था। लेकिन 7-8 साल के बाद अभी ये कंडीशन है कि हर एक कलाकार को स्क्रीन पर टाइम मिलता ही नहीं है। हालांकि शो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। पहले शो शनिवार को नहीं आता था, लेकिन अब तो शो शनिवार को भी आता है। इसके बावजूद हर एक कलाकार पे कोई भी स्टोरी नहीं आती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी गोली पे कोई स्टोरी देखी है? इसके अलावा क्या आपने कभी जो कोमल भाभी है उन पे कोई स्टोरी देखी है? माधवी भाभी पे कोई स्टोरी देखी है? पिंकू पे आपने कितनी स्टोरी देखी है? मैं भी शायद 1 या 2 स्टोरी देखी हो। इसके अलावा बाकी जैसे कलाकार हैं, सोडी, आपने उस पर कितनी स्टोरी देखी है? एंड कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिन पे आपने कभी स्टोरी देखी ही नहीं होगी, और लोग उन वाली स्टोरी की डिमांड करते हैं। एंड दूसरा एक रीज़न ये भी है कि इस शो के सीक्रेट्स, जो कि आशा कुमार मोदी ने दबा के रखे हुए हैं। जी हाँ, तारक मेहता शो में अभी बहुत सीक्रेट हैं जो कि इस शो की जो पॉपुलैरिटी है उसको डाउन करते हैं, जो कि अब तक मेकर्स ने सस्पेंस बना के रखे हुए हैं। मेकर्स को लगता है कि लोग इनके बारे में बहुत सर्च करते हैं, इससे शो की जो TRP बढ़ती रहती है, शो की रेपुटेशन बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं है, लोग इनके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। जैसे कि दयाबेन की माँ कब आएगी, पोपटलाल की शादी कब होगी, सुंदरलाल की शादी कब होगी, अंजलि अंजलि तारक मेहता के पास बच्चे क्यों नहीं हैं, बबीता अय्यर के बच्चे क्यों नहीं हैं, अब्दुल की वाइफ कौन है, दया की माँ कौन है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अब तक तारक मेहता शो के अंदर नहीं दिया गया। और करीब 15 साल के बाद मात्र एक ही सस्पेंस खोला गया, वो है पिंकू के पेरेंट्स का। और जब सस्पेंस खोला उसके बाद पिंकू के पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है कि आखिरकार वो गए तो गए कहाँ। तो ये कुछ चीज़ें जो कि शो की रेपुटेशन को डाउन करते हैं। एंड गाइस, इसके अलावा कलाकारों का शो को छोड़कर जाना। गाइस, बीते 3 सालों के अंदर तारक मेहता शो को आधे से ज़्यादा कलाकारों ने शो को छोड़ दिया है। तारक मेहता शो के मेन लीड तारक मेहता, जो कि शो को नरेट करते थे, उनकी वाइफ अंजलि भाभी, रोशन सिंह सोडी उनकी वाइफ, इसके अलावा टप्पू सेना पूरी चेंज हो चुकी है सिवाय गोगी और पिंकू को छोड़ के, क्योंकि टप्पू चेंज हो चुका है जो कि मेन लीड में था। टप्पू की चेंजिंग तो 2 से 3 बार हो चुकी है, सोनू की चेंजिंग 2 से 3 बार हो चुकी है। इसके अलावा अब तो गोली भी चेंज हो चुका है। एंड इसके अलावा तारक मेहता शो में इतने कलाकार हैं जो कि अब तक चेंज हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, शो की जो मेन लीड है दयाबेन, वो अभी तक शो के अंदर नहीं आई हैं। करीब 7 से 8 साल का टाइम हो चुका है, लेकिन दयाबेन शो के अंदर अभी वापसी नहीं करी हैं, और तारक मेहता शो के मेकर्स उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
तारक मेहता शो के अंदर इतने कलाकार अब तक चेंज हुए हैं, सभी की रिप्लेसमेंट मिल गई हैं, बहुत ईजी उन लोगों ने ढूंढ भी ली है मात्र 1 या 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन दयाबेन का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिला है, जो कि एक तरीके से शो के अंदर मेन लीड में भी है। अगर दयाबेन शो के अंदर एंट्री कर लेती है उस समय पे, तो अब जो तारक मेहता शो की जो रेपुटेशन गिरी है, जो बेइज्जती होती है आए दिन, वो बेइज्जती ना होती और ना ही लोग तारक मेहता शो को बॉयकॉट करते और ना ही शो के बंद करने की डिमांड करते हैं। वेल दोस्तों, तीसरा एक रीज़न ये भी है शो की स्टोरी। अगर आप पिछले 5-6 सालों में जाओगे तो शो की स्टोरी काफ़ी अच्छी चलती थी, बहुत कॉमेडी होती थी, लेकिन अब तो शो की स्टोरी को खींचते हैं, एक समाज संदेश देते हैं, एक तरीके से सामाजिक संदेश होता है, जिनकी कि शायद लोगों को इस समय पर ज़रूरत नहीं है। वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए कॉमेडी देखने के लिए आते हैं। हालांकि उनमें मैसेज देना अच्छी बात है, लेकिन पूरी स्टोरी मैसेज ही देना एंड जिससे कि फैंस का दिमाग ख़राब होता है, जिससे कि फैंस इरिटेट हो चुके हैं, एंड स्टोरी का लंबा खींचा जाना। कोई कोई स्टोरी ऐसे जो 1-1 महीने चल रही है, 2-2 महीने चल रही है, कोई एंड नहीं है स्टोरी का, बिना सिर पैर की स्टोरी है। एंड कई बार स्टोरी का रिपीट कर देना, जैसे कई बार गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सी स्टोरी होती है जो कि रिपीट करते रहते हैं एक के बाद एक। एक है पत्रकार पोपटलाल की शादी, एक दयाबेन की एंट्री। पोपटलाल की शादी का ट्रैक तो शो के अंदर इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं है। जब भी तारक मेहता शो की टीआरपी गिरती है तो तारक मेहता शो के मेकर्स पोपटलाल की शादी का ट्रैक ले आते हैं। अब हालांकि फैंस को पता है कि शादी तो नहीं होने वाली। एंड दूसरी है एक दयाबेन की एंट्री। करीब 7 साल के अंदर करीब अब से 10 से 12 बार दयाबेन की एंट्री की स्टोरी आ चुकी है, लेकिन दयाबेन शो के अंदर नहीं आई है। इसका भी एक रीज़न यही है कि तारक मेहता शो के मेकर्स इससे बस अपने टीआरपी बढ़ाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अब तो ऐसी नौबत आ चुकी है कि जो शो के प्रोड्यूसर हैं आशीष कुमार मोदी, उन्होंने तो एपिसोड के अंदर आके माफ़ी मांगनी शुरू कर दी है कि हम माफ़ी चाहते हैं, अब से ऐसी स्टोरी लेके नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब दयाबेन की एंट्री की स्टोरी आई थी तो फैंस इतने गुस्सा हुए थे, इतने नाराज़ हो गए थे कि सभी लोगों ने तारक मेहता शो को बॉयकॉट कर दिया था। समय पर पहली बार आशीष कुमार मोदी ने एपिसोड के अंदर आके माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि आज के बाद हम दयाबेन की एंट्री की स्टोरी लेके नहीं आएंगे, हमें पता है कि आप लोग बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज़ हैं। अब दयाबेन की एंट्री की स्टोरी तभी लेके आएंगे जब हम उनकी एंट्री करवाएंगे, नहीं तो स्टोरी लेके नहीं आएंगे। एंड सेम चीज़ हुई पत्रकार पोपटलाल की शादी के साथ में। यानी हाल ही में जब पत्रकार पोपटलाल की शादी का ट्रैक आया था तब भी आशीष कुमार मोदी ने माफ़ी मांगी थी। दोस्तों, ये माफ़ी मांग के तो निकल गए, लेकिन शो की रेपुटेशन तो गिर चुकी है ना, क्योंकि अब प्रोड्यूसर खुद आके शो के अंदर माफ़ी मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट वाली और कौन सी बात हो सकती है कि शो के मेकर्स को खुद एपिसोड के अंदर आके माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कि तारक मेहता शो की जो टीआरपी है उसको गिराते हैं, रेटिंग को गिराते हैं, इसकी रेपुटेशन को गिराते हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये शो लोगों की नज़रों में कैसे आ सकता है, इस शो की रेपुटेशन कैसे बन सकती है। तो वाइज वो है दयाबेन की एंट्री का, और जो पुराने कलाकार इस शो को छोड़कर जा चुके हैं उनको वापस लाकर और जो स्टोरी है वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग बनाकर जिनमें कॉमेडी हो, तो ये काम करके आई थिंक शो की टीआरपी वापस से बढ़ सकती है। जैसे कि अगर तारक मेहता शो के मेकर्स दयाबेन को शो के अंदर ले आए तो शो की टीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।